हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सो आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं देव सर और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला बात तो आप लोग जानते होंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में डील करता है। तो एग्रीगेट जो भी डिमांड होते हैं, सप्लाई होते हैं, इसके बारे में डील करता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी। कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। ठीक है, तो एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। एडमिनिस्टर्ड मतलब चलाया किसके द्वारा था? गवर्नमेंट के द्वारा। within which person goods capital circulate freely। ये जो गवर्नमेंट है ये क्या काम करती है? एक इकोनॉमी ऐसा डेवलप करती है जिसमें कि हमारा कोई भी लोग, कोई भी गुड्स, कोई भी कैपिटल सर्कुलेट हो सके फ्रीली, कोई भी रोक टोक ना हो। एज पर लॉ जो भी हमारा गाइडेंस है उसकी उसके हिसाब से हम उस चीज को फॉलो करें और हम क्या करें, उस चीज को इम्प्लीमेंट करें और अप्लाई करें। ठीक है, मतलब एज पर जो भी लॉ गवर्नमेंट ने बनाई है उसके द्वारा हम फ्रीली इकोनॉमी में काम कर सकते हैं, कहने का ये मतलब। और डोमेस्टिक टेरिटरी वो होता है जो हमारे टेरिटरी के अंदर आता है। ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ओके, फिर हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। तो जो हमारे शिप्स होते हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट को द्वारा जो चलाया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें? शिप्स हो गई हमारी, एयरक्राफ्ट हो गए। ठीक है, ये जो ऑपरेट किया जाता है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा बिटवीन टू और मोर कंट्री, एक और एक से ज्यादा कंट्रीज में, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है। फिर अगर दूसरी बात करें तो फिशिंग वेसल्स हो गए हमारे, ठीक है, ऑयल हो गए एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गए एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जो कि ऑपरेट किए जाते हैं हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा। ठीक है, और नॉर्मल रेसिडेंट्स का बात आएगा तो नॉर्मल रेसिडेंट्स हु रिसाइड इन दैट कंट्री एंड हु इज बिलोंग टू जिस भी इकोनॉमी जिस भी कंट्री में लाई करता है वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा उस कंट्री का। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रह के अभी पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लासेस अपने ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ का इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ का क्या हुआ? नॉर्मल रेसिडेंट हुआ। ठीक है, चलिए, तो जो हमारे फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल होते हैं, नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि ऑपरेट किए जाते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब फिशिंग वेसल्स क्या होगा? जैसे कि कोई समुद्र में गया, इंटरनेशनल समुद्र में गया, उसके बाद उसमें क्या किया? मछली मारने गया। ठीक है, फिर ऑयल जो हमारे नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, जैसे कंटेनर होते हैं जिसमें कि ऑयल ये सब हम एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे एम्बेसीज हो गए, कंसुलेट्स हो गए, मिलिट्री हो गए, जैसे दूसरे देश में सुरक्षा कर रहे हैं, बस हमारे देश की, हमारे ही देश की है लेकिन दूसरे देश के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो वो हमारे यहाँ हमारे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात तो होप सो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आएगी तो हम बढ़ते हैं कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो फिर अगर फर्दर हम इसमें एक नजर डालें, जो हमारे एम्बेसीज है जो हमारे यहाँ है, ठीक है, कॉन्सुलेट है जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो मिलिट्री है जो दूसरे देश के जो हमारे यहाँ आया है, वो सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या इंक्लूड नहीं किए जाएंगे तो चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको भी मिटा दूं, चलिए मैं इसको पहले फटाफट कर लेता हूं कि क्या क्या इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ओके, चलिए, तो जो हमारे एम्बेसीज हो गए, कॉन्सुलेट्स हो गए, मिलिट्री हो गए, ये सब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो चलिए फिर अब बात करते हैं और क्या क्या नहीं इंक्लूड किए जाते। जैसे हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे
जैसे जैसे मानते हैं हमारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, ठीक है। उसके बाद और बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे इंक्लूड नहीं किए जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। फिर हम नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात कर चुके हैं। नॉर्मल रेसिडेंट्स होते क्या है, कौन है? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स वो होते हैं कि नॉर्मली वो रिसाइड कर रहे हैं इन दैट कंट्री, और जो अपने लिवलीहुड के लिए वो वहां से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं कोई चीज मैं यहाँ पे ये जो पढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जिससे कि मैं कुछ पैसे कमा सकूं, और पैसे कमाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या करूंगा, उससे अपने रहने के लिए, खाने के लिए भोजन क्या करूंगा, प्राप्त करूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेन टूरिस्ट हो गए, विजिटर्स हो गए, जो बाहर के देश से आए हैं और हमारे यहाँ बस घूमने के लिए आए हैं और घूम के वो चले जाएंगे, तो यहाँ के वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। फिर हमारे आते हैं फॉरेन स्टाफ हो गए, एम्बेसीज हो गए, हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हो गए, ये सब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। फिर हमारे एम्प्लॉयज हो गए, जो कि जैसे मान लेते हैं ना कि इंडिया से मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, लेट से कोई भी हो सकता है, इसके थोड़े से हाथ पैर बना देता हूँ जो ठीक लगे, शकल ही खराब हो गया, देखिए, चलिए, नहीं पैसा रहने के बाद तो शकल भी खराब ही लगता है सबको, कितना भी आप स्मार्ट ले लीजिए, चलिए। इसलिए अल्टीमेटली पैसा कमाइए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। चलिए, कभी अपनी जर्नी शेयर करूंगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लेते कोई बंदा है, ठीक है, एक्स बंदा है, उसकी कोई वाई बंदी है, ठीक है, जो कि यूएसए रहती है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा इंडिया का, ठीक है, बट ये तो नहीं हुई, ये तो यूएसए की, ये आई घूम के चली जा रही है, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लेकिन जब ये उस कंट्री में, जैसे इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह ले, ठीक है, तो वो हमारे रेसिडेंट्स के अंदर आ जाएगी, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं ये एक्स जो चोमू है, इसकी ये जो बंदी है वाई, ये क्या करेगी, यहाँ पे रह जाएगी उसके साथ 2-3 साल तक, ठीक है, 2 और 3 ईयर्स मान लेते हैं, मोर देन, तो क्या होगा, ये नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगी, ठीक है। हाँ, अब सिटीजनशिप क्या होता है, जो जैसे हम लोग जन्म लिए जहाँ पे इंडिया में हम रहते हैं, तो हमारा सिटीजनशिप कहाँ का हो गया, इंडिया का होगा। अगर मैं यूएसए में जन्म लेता तो मेरा सिटीजनशिप कहाँ का होता, यूएसए का या अमेरिका का, जहां भी मैं बॉर्न करता, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि दो हमारे इनकम के अलग अलग नाम है, ठीक है। एक हम जिसको जानते हैं फैक्टर इनकम के नाम से, किस नाम से जानते हैं, फैक्टर इनकम, ठीक है, और एक होता है ट्रांसफर इनकम। चलिए, अब फैक्टर इनकम वो होता है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके बदले में आपको कोई इनकम जनरेट हो गया, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सर्विस है, ये हमारे लिए फैक्टर इनकम होगा क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर दूसरी फर्दर बात करें कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है, तो ट्रांसफर इनकम हम उसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी कोई बंदी है, लाइक बंदी है, आप उस पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, यू आर सो रिच एंड यू स्पेंड योर मनी ऑन योर गर्लफ्रेंड, ओके। तो आपने ये जो खर्च किया है, तो उसने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड किया नहीं, बस आपने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बाद में आपको दुख करके चली जाती है, वो अलग बात है, वो आगे बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो खर्च करवा के चली गई, ठीक है, मतलब आपने वो तो कुछ सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की ना, आपने ऐसे ही बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुझे ये खरीदना है, खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कमी थोड़ी ना, बात समझ में रहे। तो आपने क्या किया, ये तो ये किसके अंदर आएगा, कौन से इनकम के अंदर आएगा, ट्रांसफर इनकम के अंदर, ओके। तो चलिए, अब ये बात हो गया। अब हम पढ़ते हैं गुड्स के बारे में, ठीक है, कि गुड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, चलिए
आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स और व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जिनका हम फाइनली कंजम्पशन, मतलब उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना है, मतलब उसका कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, फाइनल गुड्स। वहीं पे इंस्टेड ऑफ बात करें इंटरमीडिएट गुड्स जिसका कि फर्दर प्रोडक्शन होने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं मैंने सभी देते हैं, जैसे मिल्क की आपने बात सुनी होगी कि मिल्क, अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये भी डिपेंड करता है कि किसके लिए वो फाइनल गुड्स है और किसके लिए इंटरमीडिएट। ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। ठीक है, अब जैसे मैं मिल्क खिलाऊंगा तो क्या करूंगा, नॉर्मल गर्म करूंगा, बॉईल करूंगा, उसे पी जाऊंगा, या प्रोटीन रखूंगा, प्रोटीन रख के पी जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मिठाई वाले दुकान वाले की बात करें तो वो क्या करेगा, वो जो खरीद के लाएगा तो उससे क्या करेगा, मिठाई बनाएगा। ठीक, उसका मन करेगा पेड़ा बना ले, उसका मन करेगा लस्सी बना लेगा। मतलब पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किसके लिए वो फाइनल गुड्स कहलाएगा और किसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें जिसका फर्दर प्रोडक्शन होना अभी बाकी है, फर्दर प्रोडक्शन होना अभी बाकी है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मैं एक फैक्ट्री सेटअप करने की सोच रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री सेटअप कर लिया। मान लेते हैं मैंने क्लॉथ का फैक्ट्री सेटअप किया। ठीक है, तो मैं जो थ्रेड खरीद के लाऊंगा अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। वहीं पे इंस्टेड ऑफ अगर हम बात करते हैं, मैंने उसका क्या कर दिया, इंटरमीडिएट गुड्स, वो मेरे लिए कहलाएगा। अगर आप लोग भी कुछ एग्जांपल लेना चाहें, जैसे लेट से हाँ आप क्या लेना चाहेंगे, लाइक अब जैसे आप आपका फर्नीचर का दुकान है, ओके, फर्नीचर का दुकान है, तो आप फर्नीचर का दुकान जो है उसमें आप क्या करेंगे, अगर कोई फर्नीचर खरीद के लाएंगे जैसे वुड लाए, तो वो इंटरमीडिएट होगा, बिकॉज यू हैव टू, आपको फर्दर प्रोडक्शन करना है उससे। ओके, तो आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब आते हैं, कुछ बात होती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, कि प्रोडक्शन बाउंड्री होता क्या है। वैसे तो एज सच आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन बाउंड्री होता क्या है, बट आई ऑल्सो वांट टू डिस्क्राइब यू व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, ओके, तो लेट अस लेट स्टार्ट, चलिए पढ़ते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री होता क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री वो चीज होता है जिसमें कि अभी हमारा फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है या चल रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक वुड खरीद के लाया, फिर उससे आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, मतलब अभी प्रोडक्शन जारी है, आप पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, फिर उससे कुछ अलग फिनिश गुड बनाएंगे, फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, मतलब वो इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्शन बाउंड्री में है, मतलब उसका अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, वो हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री कहलाता है, जो कि अभी इंटर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो अभी जो भी प्रोसेस में लगा हुआ है वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स भी कुछ होता है, आपने अभी तक बताया नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का कुछ क्लासिफिकेशन। तो देखिए बच्चा, फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है हमारे टू पार्ट्स में, जो कि हमारा एक होता है कंजम्पशन एंड दूसरा होता है बच्चा कैपिटल।
अब बोलिएगा सर क्या क्या बता रहे हैं, कंजम्पशन क्या बता, समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्यों, समझाने के लिए। तो चलिए, कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूटिलिटी 11th में कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, तो वो क्या है, हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो देखते हैं कि उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड हो रहा है, तभी हम कंजम्पशन करेंगे। डन। फिर अब बात करेंगे कि कैपिटल गुड्स, कि कैपिटल गुड्स होते क्या है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनसे कि हम प्रोडक्शन में हेल्प लेते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। मतलब बात करें कि कैपिटल होता क्या है, तो जिसका हम हेल्प लेते हैं, क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब बोलेगा सर ये क्या बता रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ एग्जांपल तो दे नहीं रहे आप। कोई बात नहीं, अभी हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मैं प्लांट एंड मशीनरी अपने एक बिजनेस के लिए खरीद के लाया, ठीक है। अब मैं उससे चाहता हूं कि मैं ना एरोप्लेन बना दूं, ठीक है। अरे आपके सर बहुत तेज मारते हैं, कुछ भी एक ही बार में एरोप्लेन बना देंगे। अभी देखिए, अब कैपिटल गुड से मैंने सोचा कि प्रोडक्शन में हेल्प लेके एरोप्लेन बना देता हूं। मैंने क्या किया, जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो मैं खरीद के लिया, ठीक है। और मैंने उसका प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन करते करते मैंने क्या किया, एरोप्लेन की जगह कुछ और ही बना दिया, कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, ठीक है। डन, ठीक है, मैंने इन्वेंशन किया है, कोई बात नहीं। तो वो जो इन्वेंशन मैंने किया है, और वो मैंने हेल्प किसका लिया है, किसी कैपिटल गुड्स का। इन्वेंशन कुछ भी हो वो बात की बात है, हम लोग को समझना क्या है कि कैपिटल गुड्स होते क्या है। कैपिटल गुड्स सीधा सा मतलब है जिसका हम प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प लेते हैं। जैसे मैंने अभी हेल्प लिया, एरोप्लेन बनाना था, कुछ और बना दिए, जहाज वहाज कुछ बन गया होगा, अब मुझे भी नहीं पता कि वो क्या बना है, चलिए। तो वो क्या हुआ, बन गया, तो मैंने क्या किया, कैपिटल गुड्स का हेल्प लिया, ठीक है। और बेसिकली कैपिटल गुड्स का हम इसलिए हेल्प लेते हैं जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। भाई हम प्रोडक्शन किस लिए करेंगे, घर में खाने के लिए, खुद से प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, खुद फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप कर लिए है और प्रोडक्शन चालू कर दिए, तो क्या घर में खाने के लिए, नहीं, ऑफ कोर्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बेचने के लिए, सेल करने के लिए। ओके, तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया कि कैपिटल गुड्स होता क्या है। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की। मैंने बताया कि जिससे हमें सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड होता है, यूटिलिटी जो ड्राइव होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये सब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए वो तो बात की बात है, हमें तो पढ़ना है सिर्फ कंजम्पशन। फिर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन के 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 4 पार्ट, 1 2 और ये 3। पहली पार्ट की बात करें तो वो होते हैं हमारे ड्यूरेबल। कौन से होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। मैं सोच रहा हूं इधर लिख दूं, आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी होगा। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल। क्या होता है, चार सेमी ड्यूरेबल। चलिए, और ये तो सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट मुझे लगता है शायद नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता होगा, हो तो आपको याद होगा। कोई बात नहीं याद है तो मैं किस लिए हूं, क्या था, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या था, नॉन ड्यूरेबल। और जो लास्ट पार्ट था वो हमारा सर्विसेज था। ओके, अब देखिए, पहली बात तो सर्विसेज किसके, आपने देखा कि हम ट्रांसफर इनकम, हम सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम हमें मिलता है, ठीक। अब कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं कि कंजम्पशन गुड्स से क्या क्या अलग अलग हमें पढ़ने, क्या क्या बात करने। चलिए आराम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, हमें थोड़ा सा लंबा वीडियो जाए लेकिन हम यहीं पे सारी चीजें याद और सीख के जाएंगे। चलिए, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं, चलिए इसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अलग अलग पार्ट थे तो हमारा ड्यूरेबल गुड्स भी थे। क्या थे, ड्यूरेबल गुड्स। मैंने ब्लू पेन का यूज नहीं किया, लगता है वो यूज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है ना थोड़ा सा, तो चलिए कोई बात नहीं, हटाइए। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हमें सालों साल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हमें सालों साल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका घर में फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये आपको क्या कर रहा है, सालों साल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। फिर फर्दर दूसरा बात करें कि सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, तो सेमी ड्यूरेबल वो होता है जो हमें 1 साल, विद इन 1 ईयर ही हमें क्या करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे। वो क्या कहलाता है,
सेमी ड्यूरेबल। अगर नॉन ड्यूरेबल की बात करें तो नॉन ड्यूरेबल वो होता है जो कि सिंगल टाइम कंजम्पशन के लिए होता है। जैसे आप मार्केट गए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लाए, अब पता नहीं कि वो क्या पसंद करती है, वो तो आप लोग जानेंगे, मेरा तो समझाना काम है। वो चॉकलेट लाई, ठीक है, मान लेते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट लाई, ओके, आपके लिए, और बोली बाबू खा लो ना, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ओके, आपको ये बात बोली, तो आपने क्या किया, उसको खा लिया। तो आपने क्या किया, सिंगल टाइम, ऐसा थोड़ी ना कि वो आप आज खा लेंगे फिर कल के लिए बचा रह जाएगा, फिर परसों के लिए बचा रहेगा, सालों साल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, वो सिंगल टाइम आप दोनों ने कंजम्पशन किया और डन, खत्म हो गया। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विसेज की, सर्विसेज होता क्या है, ओके, आपके मन में सवाल आएगा कि सर्विसेज होता क्या है। तो सर्विसेज की बात करें तो जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जिससे हमें बेनिफिट प्रोवाइड होता है, नॉर्मल सी भाषा में अगर हम समझे तो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता क्या। मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपको डेप्रिसिएशन आता हो, मैं मान के चलता हूं कि आपको डेप्रिसिएशन आता हो, लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपको नहीं भी आता हो, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको पता होगा डेप्रिसिएशन, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चैनल सबके लिए है, सब मजे उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, सॉरी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर हमारा आता है नेट इन्वेस्टमेंट, ओके, क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट, और लास्टली हम, मेरा मन करेगा या आपका मन करेगा, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन भी पढ़ के हम आज के आज डन कर देंगे। चलिए, तो हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। अब जो हमें, सॉरी एक मिनट, जो हमें, जैसे अगर हम ग्रॉस से नेट पे जाना है, इन द सेंस कि हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन एडेड होगा और नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। जैसे मान लेते हैं, लेटेस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल से एग्जांपल है, क्या दिक्कत है, ग्रॉस और नेट, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारे ऐसे गया, ये हमारे ऐसे गया, हम यहाँ से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं और यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू गिव एन एग्जांपल इन अनदर वे, ओके। चलिए, तो उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपकी समवन है स्पेशल, उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी उसी पे एग्जांपल चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कट ना करूँ बीच से, आप लोग भी मजे ले रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, दाना रोटी का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ग्रॉस से डेप्रिसिएशन, जैसे मान लेते हैं आपकी दो गर्लफ्रेंड है, यू हैव 2 GF, ओके, या यू हैव 2 वाइफ। अब मैं मान लेता हूं ये घर है आपका और ये बाहर है, ओके, तो आप क्या करते हैं ना, जब घर के अंदर आते हैं तो आपके पास 2 GF है, तो एक GF को क्या करते हैं, हटा देते हैं, मतलब क्या कि आपके पास तो 2 है, ठीक है, आप जैसे ही अंदर आए तो बाहर वाली जी थी उनको आपने माइनस कर दिया, मतलब लात मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है, मतलब कोई इज्जत नहीं थी, ठीक है, वैसे लड़कियों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो तो अनदर है, बट मेरा एग्जांपल गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लात मार के बाहर निकाल दिया, इन द सेंस कि अगर घर में आएगी तो क्लेश हो जाएगा, ओके, तो मैंने क्या किया, उसको हटा दिया, और फिर मैं जैसे ही घर से बाहर गया फिर उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब ये तो थी घर में और ऊपर से उसको भी साथ लेके घूमने लग गए, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं घर के अंदर आऊंगा, अब सिंपल सी भाषा में आप समझिएगा, अपने से रिलेट करिएगा,
अगर आप घर के अंदर आइएगा, आपकी कोई दो बंदी है, तो एक बंदी जो घर में है तो दूसरी बंदी को अंदर लेके नहीं आएगा, मतलब आप उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और जो घर में बंदी है वो तो घर में ही रहेगी, हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, घर वाली तो घर में ही है, बाहर से हम एक को और ऐड कर रहे हैं जिसको हम बाहर छोड़ के आए थे, बस यही मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो डिप्रिसिएशन हट के, वही चीज जो बंदी को हटा के आप घर में आए थे, ठीक है। होप सो इतनी बातें समझ में आ गई हो। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल, ठीक है, स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म एज नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं फर्दर डेप्रिसिएशन के पास। डेप्रिसिएशन होता क्या है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो चलिए फर्दर बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा, डेप्रिसिएशन वो किसी भी चीज की वैल्यू घटा देता है, वैल्यू कम हो जाता है। तो जैसे आपकी बंदी को आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, दो दो बंदियां हैं, चलिए अभी हम लोग इसको लेना चालू किए तो इसी को लेके चलते हैं। चलिए जैसे जैसे आप, जैसे मान लेते हैं अभी आपकी 1 मंथ हुई है, तो आप के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आप लोग निब्बा निब्बी वाला खेल खेलेंगे, है कि नहीं, कि बाबू ने खाना खाया, बाबू ने ये किया, बाबू ने वो किया, एंड सो ऑन सारी चीजें, और वो भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उनकी वैल्यू, मतलब आप सीधा टॉक करेंगे कि हाँ बात हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, तो ठीक है बाद में बात करते हैं। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बातों के लिए लड़ाइयाँ होती रहेंगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप खाना के लिए भी नहीं पूछेंगे तो झगड़ा कर लेगी, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीतता है तो हाँ ठीक है वो खाना खा ही लेती होगी, हम ये अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि मान लेते हैं कि वो तो खाना खा ही ली होगी, ठीक है। नहीं तो स्टार्टिंग में हम लोग का होता है कि भाई बाबू ने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमारी उसकी वैल्यू घटने लगती है, या तो वो घटा दे आपकी वैल्यू या आपकी उसके सामने वैल्यू घट जाए, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन कुछ 10% होते हैं जिनकी कभी भी वैल्यू नहीं घटती, वो तो बात की बात है। चलिए उसके बाद कहने का ये मतलब था अल्टीमेटली, ये जो मैंने इतने सारे आपको टॉपिक, एग्जाम्पल्स, ये सब सारी चीजें दी हैं, इससे एक बात पता चलती है कि आपका पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे किसी चीज की भी वैल्यू घटने लगेगी। नॉर्मल वियर एंड टियर जो आप यूजेस कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट की, मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, फोन पे इतने सारे चैट्स कर रहे हैं, बिना बात के मैसेज किए जा रहे हैं, और ज्यादा आप जैसे जैसे टाइम, वही चीज है ना, एक छोटी सी बात मैंने कहीं पे देखी है या मैं भी जानता हूँ कि किसी चीज को ज्यादा अहमियत देने से, जैसे आपको भूख लगा रहता है 10 रोटी तो आप 10 ही खाएंगे, लेकिन अगर 50 खा लेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, मतलब आप खा नहीं पाएंगे ना। तो भाई कि जितनी जिसकी वैल्यू है उतनी ही देनी चाहिए, अगर ओवर करिएगा तो वो हाथ से चला ही जाएगा। तो अल्टीमेटली यही कहने का मतलब है कि पैसेज ऑफ टाइम की वजह से वैल्यू आपकी घटने लगती है। दूसरी बात, नॉर्मल वियर एंड टियर, जैसे जैसे आप उसका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बात करेंगे, मैसेज करेंगे, ये सब सारी चीजें, वैसे वैसे भी आपकी वैल्यू घटने लगेगी। फिर अगर लास्ट बात करें तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब बहुत की बाबू छोड़ के भी चली गई हूँ, वो अलग बात है, मुझे भी दुख है, मैं भी रो लेता हूँ चलिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो आपसे शादी करेगी, मैरिज विथ यू, बट अनएक्सपेक्टेडली ये हो गया कि उसका मैरिज तो हुआ, क्या हुआ, मैरिज तो हुआ, लेकिन किसी और के साथ, क्या बताओ, लेकिन किसी और के साथ। बात समझ में आया, मतलब एक्सपेक्टेड था कि उसका मैरिज आपके साथ होगा, डन, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, उसका मैरिज किसी और के साथ हो गया। अब इसको हम डेप्रिसिएशन के फॉर्म में समझे, तो आपने कोई मशीन खरीदा,
तो वो आप जानते थे कि 10 साल चलेगा, लेकिन 5 साल हुआ उसमें आग लग गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था 10 साल, अनएक्सपेक्टेड हो गया 5 साल, खत्म। बात समझ में आ गई? होप सो यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल को ज्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, नहीं तो दिल में दर्द हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूं इतना ही रखते हैं। जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक में, या अभी कवर कर देता हूं। चलिए, कि बेसिकली एनआईटी क्या होता है, ठीक है। ये हमारा नेट, हम फर्दर टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे एनआईटी की तरफ, ठीक है, कि एनआईटी क्या होता है। एनआईटी हमारा होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये जो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर इम्पोज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और सब्सिडीज क्या होता है, जैसे किसानों को देखते होंगे जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उनके प्रोडक्शन के लिए, किसान खेती करने के लिए, तो वो सब क्या है, सब्सिडीज है, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो एनआईटी होता है वो आईटी माइनस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कि एनआईटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो आईटी माइनस सब्सिडीज होता है। अब बोलेगा आईटी क्या, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। अब कुछ और बातें आती हैं, ठीक है, मैं इसको पहले रब कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, मार्केट प्राइस होता क्या है। चलिए, तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी पे आते हैं तो माइनस एनआईटी करते हैं, अगर मार्केट प्राइस में आते हैं तो माइनस एनआईटी, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो प्लस एनआईटी। अब ये प्लस माइनस का खेल क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो जैसे फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, मतलब जो हमारा कॉस्ट लगा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो हमारा कहलाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और जो मार्केट प्राइस जिसपे मैंने सेल किया है, जिसपे मैंने सेल किया है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस। ओके, क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस। अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस एनआईटी करेंगे, ठीक है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे, क्योंकि भाई अब जो हमने, जैसे मान लेते हैं वो हम लोग, आपकी जो बंदी है वो रेस्टोरेंट में है, एक होटल में गए, मान लेते हैं, ठीक है, एक होटल में आप लोग गए और लंच या डिनर मान लेते हैं, आप लोग डिनर कर रहे थे, ओके, और आपने, जाहिर सी बात है हम लोग लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लोग सोचे, मान लेते हैं, लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, चोमू ने सोचा कि मैं ना आज पूरा बिल भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बंदी है, मैं उसे ट्रीट आज दूंगा, तो उसने पूरा बिल भरने का सोच लिया। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में कुछ ऐसा मैसेज देख लिया जो उसने सोचा कि अब ब्रेकअप करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो ब्रेकअप की नौबत आ गई। अब उसने क्या मैसेज देख लिया, वो तो बात की बात है, चलिए वो हम देखेंगे बाद में कि क्या मैसेज है, बाकी तो अभी हमें बेसिकली टॉपिक समझना है। तो उसने क्या अब बोला कि चोमू ने बोला कि देखो अब हमारा ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तो आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू, ठीक है, उसने ये बोला और ब्रेकअप कर लिया। और बोला क्या, जो मैं सोच रहा था कि बिल हम दोनों आधा आधा भरेंगे, वो अब नहीं होगा, अब सॉरी पूरा मैं भरूंगा, वो अब नहीं होगा, अब हम लोग स्प्लिट करेंगे, मतलब आधा आधा करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया, आधा आधा कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे समझने का ये बात है कि अब आधा आधा किया है तो इसमें तो टैक्सेस भी ऐड होंगे, तो टैक्स का भी स्प्लिट हो गया। अगर घर में हम लोग खाते तो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता, घर में बनाते हैं सारी चीजें, ठीक है, और खाते। लेकिन बाहर जो हमने खाया तो उसमें टैक्स लग गया। अब टैक्स क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो मतलब मार्केट प्राइस में जैसे हमने फर्दर प्रोडक्शन किया और जो मार्केट में जाएगा उस पर हम क्या करेंगे, कुछ टैक्स लगे होते हैं जो कि हमें देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं आप 10 रुपए का डेयरी मिल्क खरीदते हैं, तो वो 10 रुपए का थोड़ी ना होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें 10 रुपए थोड़ी ना होंगे, 5 का होगा, 6 का होगा। और उसमें जो टैक्स वैक्स लग के जो आ जाते हैं मार्केट में, वो हमारा हो जाता है मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस कुछ और होगा, फैक्टर कॉस्ट कुछ और होगा। चलिए बात समझ में आ गई है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इतनी बातें थी। अब हमारा आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की होता क्या है, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की बात करें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड वो होता है जो हम फैक्टर इनकम एब्रॉड से अर्न करते हैं और जो हमने खर्च किए। मतलब मान लेते हैं कि हमने कोई चीज एक्सपोर्ट किया होगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट किया होगा तो हमें इनकम रिसीव हुआ होगा, और जो हमने इंपोर्ट किया है उसमें मेरे पैसे गए होंगे। तो अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की बात करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की बात करें तो उसमें हम फीपा माइनस फीटा कर देते हैं। ओके, क्या कर देते हैं, फीपा प्लस माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर ऑफ इनकम टू एब्रॉड। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए मुझे रिसीव हुए, 90 रुपए मैंने गवा दिए, तो 10 रुपए क्या हो गए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब हमें एब्रॉड से कितना इनकम बचा है, मिला है, ठीक है, वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी फर्दर फॉर्मूले की बात करें तो हमारा होता है, यहां पे लिखता हूं, नेशनल और डोमेस्टिक। कि नेशनल और डोमेस्टिक में हमारा NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होना चाहिए, क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम माइनस कर देते हैं NFIA को और प्लस कर देते हैं NFIA को, ठीक है, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं NFIA को और प्लस कर देते हैं NFIA को, ठीक है। अब बोलेगा सर ये क्या कैसे हुआ, देखिए अब हमें इनकम जो नेशनल से जो जनरेट हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अब डोमेस्टिक में हम ये बताएंगे ना कि हमारे डोमेस्टिक से कितना अर्न हुआ है, ठीक है, कि हमने जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो कमाया था और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो हमने गवाया था, उसमें मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना बचा है, ठीक है। तो अगर नजर डाले तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यहाँ पे कितना अर्न हुआ है, 10 रुपए। अगर हमें डोमेस्टिक में जाना होगा तो हम माइनस करेंगे, और वही डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होगा तो प्लस करेंगे। जैसे मैंने बताया था अभी ग्रॉस और नेट का एग्जांपल दिया था कि आपकी जीएफ है, दो जीएफ है, तो आप घर में आएंगे तो क्या करेंगे, घर में आएंगे तो वो बाहर वाली को हटा के आएंगे, अगर बाहर जाएंगे तो उसको फिर क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज था, ठीक है। अब हमारे लगभग सारे चैप्टर के जो भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वही चीज है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर हमारा पॉजिटिव में है तो हम ज्यादा हमने क्या किया है, लिया है, पैसे कम दिया है, ठीक है। वही अगर नेगेटिव में है तो हमने कम लिया है और ज्यादा दिया है, ठीक है। अगर जीरो है तो मतलब ना ज्यादा दिया है ना ज्यादा लिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा क्या है, प्लस में है मतलब हमने क्या किया है, ज्यादा लिया है कम दिया है। अगर लेस में है, माइनस में है, नेगेटिव में है, मतलब हमने कम लिया है ज्यादा दे दिया है। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों बराबर किए, मतलब 100 दिया है तो 100 ही लिया है, ठीक है। होप सो आपको ये जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।